Assalamu alaikum students and welcome to the free online classes of economics. Today we will discuss the concept of elasticity. लचक, elasticity of demand मतलब तलब की लचक. अब elasticity, what is the meaning of elasticity? किसी भी चीज़ की वो प्रॉपर्टी जिससे उसमें कोई चेंज आता है दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी. फॉर एग्जाम्पल इन जनरली हम ये कहते हैं कि जब एक इलास्टिक को आप खींचते हैं, आप स्ट्रेच करते हैं, तो ये उसकी इलास्टिसिटी है, उसकी लचक है. लाइक आई हैव अ मार्कर इन माई हैंड. अगर मैं इसको बेंड करूँ यूँ तो ये बेंड नहीं होगा, ये बेंड नहीं होगा, ये टूट जाएगा. तो इट मीन्स दैट इज़ नॉट इलास्टिक. ये क्यों इलास्टिक नहीं है? क्योंकि इसकी पोजीशन में चेंज नहीं आया. ठीक है, अगर किसी चीज़ की शेप में कोई चेंज आता है दैट थिंग इज कॉल्ड इलास्टिक. लेकिन अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता इट मीन्स दैट इज नॉट इलास्टिक. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि जब कोई चीज़ अपनी शेप को चेंज कर सकती है इट मीन्स दैट थिंग इज इलास्टिक. फॉर एग्जाम्पल द सिंपल इलास्टिक, अ रबर रॉड. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं और वापस अपनी जगह पे वापस आ सकती हैं. ठीक है, वैसे तो अगर मैं इस मार्कर को बेंड करने की कोशिश करूं तो शेप तो इसकी भी चेंज हो जाएगी. ठीक है, इट गेट ब्रेक, ये टूट जाएगा. लेकिन ये अपनी शेप चेंज करने के बाद वापस अपनी पोजीशन में नहीं आ सकता. इट मीन्स दैट इज नॉट इलास्टिक. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड की इलास्टिसिटी से क्या मुराद है? सो तलब की लचक को हम अगर देखें, वी हैव अ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड दैट क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस. तो कीमत में तब्दीली से तलब में तब्दीली आती है. तो कीमत एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिमांड डिपेंडेंट वेरिएबल है, ताबे मुतगय्यर है. कीमत में इजाफे से तलब में कितनी तब्दीली आती है दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यानी हम ये देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है. द डिग्री ऑफ चेंज या द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस यानी उसका क्या रद्द-ए-अमल है, उसमें कितना चेंज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखते हैं कि कीमत में तब्दीली आ रही है, तब्दीली की वजह से तलब में चेंज आ रहा है. ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है. अब तलब में कितना चेंज आ रहा है? अगर कीमत में जो चेंज आ रहा है, इफ वी सेड कि चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी कीमत में आने वाली तब्दीली और तलब में आने वाली तब्दीली बराबर हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कंस्ट्रक्ट अ स्केड्यूल लाइक 2 and 4. ये हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट है कि कीमत 2 है, तलब 4 है. हमने कहा जी कीमत डबल हो गई तो तलब हाफ हो गई. तो देखें यहाँ पे भी डबल चेंज है और यहाँ पर हाफ हो गई, यानी चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. तो अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो इस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी है दैट विल बी इक्वल टू 1. यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह की हो सकती है. इलास्टिसिटी कुड बी इक्वल टू 1, यानी तलब की लचक इकाई के बराबर हो सकती है. तलब की लचक इकाई से ज़्यादा हो सकती है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1. और तलब की लचक इकाई से कम भी हो सकती है. ठीक है, अगर दोनों में बराबर चेंज आता है, यानी चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो इस कंडीशन में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है दैट विल बी इक्वल टू 1. ठीक है, तो इस कंडीशन में जो कर्व बनेगा आपके पास दैट विल बी लाइक दिस. ठीक है, दैट इज डिमांड कर्व, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. नहीं, गुजारा हो जाएगा, आई थिंक इट्स नॉट टू शॉर्ट. ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1,
ये कंडीशन उस वक्त होती है अगर चेंज इन प्राइस कम हो और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हायर हो, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइसेस, यानी प्राइस में जो चेंज आ रहा है लाइक 2 and 4, हम इनिशियल पॉइंट सेम रखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब इनिशियल पॉइंट 2 and 4 है, ठीक है। अब कीमत में कम इजाफा हुआ है, ठीक है। कीमत अच्छा, इसको कमी करके देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब तलब में प्राइस फॉल कर गई 2 से 1, हाफ हो गई, ठीक है। तो अगर तो चेंज इक्वल हो, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि कीमत के हाफ हो जाने से इसको डबल हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर तो ये डबल हो जाए तो दोनों चेंज इक्वल हो जाएंगे, तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो जाएगी। लेकिन अगर कीमत में चेंज स्मॉलर हो और तलब में चेंज ज़्यादा हो, यानी ये हाफ हुई है तो इसको डबल से ज़्यादा, यानी डबल 8 है तो 8 से ज़्यादा, मे बी 10, ठीक है। तो अब यहाँ देखें कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन चेंज इन प्राइसेस। तो इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट करें, so we have like 1 and 2, so we have 2, 4, 6, 8 and 10, ठीक है। ये मिकदार तलब आ गई, ये हमने यहाँ पे प्राइसेस को मेजर किया। फर्स्ट प्राइसेस जब 2 थी, देन हमारे पास जो डिमांड थी दैट इज 4, दैट इज पॉइंट ए। जब हमारे पास प्राइसेस कम हुई, दैट इज फॉल इन प्राइसेस, तो डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, दैट इज बी। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करें तो इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करने से हमें जो डिमांड कर्व हासिल होगा वो थोड़ा चिपटा होगा, फ्लैटर होगा, ठीक है। सो इट मीन्स देयर इज अ ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। देखें इतना चेंज आ रहा है डिमांड के अंदर, जबकि जो प्राइस में चेंज है दैट इज स्मॉलर। तो इन दैट कंडीशन जो डिमांड है वो ज़्यादा चेंज की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अब ऐसा किस कंडीशन में होता है? तो ऐसी चीज़ें जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं, अशियाए ताइशात हैं, जो स्टेटस सिंबल हैं, ठीक है। देखिए 3 तरह की अशिया होती है। नॉर्मल चीज़ें, बेसिक नीड गुड्स, जो बुनियादी ज़रूरियात की अशिया होती हैं, जिनके बगैर हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, लाइक रोटी, कपड़ा, मकान। देन हमारे पास होती हैं अशियाए सहूलत, कंफर्ट, ऐसी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में आसानी लेकर आती हैं। फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल, अ साइकिल, ठीक है। अ स्मॉल कार, नॉट अ लग्जरी कार, अ स्मॉल कार, ठीक है। नॉट अ टॉय कार, मतलब छोटी वाली कार, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में सहूलत लेके आती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी को स्टेटस देती हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव अ एयर कंडीशनर इन योर बेडरूम, यू हैव अ लग्जरी कार, ठीक है। आप जो है वो ग्रैंडी में मूव करते हैं, तो इसका मतलब है वो चीज़ें जो है वो आपकी लग्जरियस के लिए है। तो हम यहाँ पर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 को डिस्कस कर रहे हैं। ये उन चीज़ों की कंडीशन में इलास्टिसिटी ग्रेटर होती है जो अशियाए ताइशात है, लग्जरियस प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल एसी, जब आप मेजॉरिटी आपने देखा होगा जो लोगों की है वो एसी को सर्दियों में ख़रीदने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि उनके ख्याल से ये सीज़न में नहीं है, तो सर्दियों में सस्ता हो जाएगा, तो हम सर्दियों में ख़रीद लेंगे। आपके ख्याल से एक चीज़ जिसकी प्राइस 80 to 90,000 है वो कितना सस्ता हो सकती है? लाइक 2,000, 3,000, इससे ज़्यादा सस्ता तो नहीं होगी। यानी देयर इज़ अ स्मॉलर चेंज इन द प्राइसेस ऑफ एसी इन द विंटर। सर्दियों में एसी की प्राइस बिल्कुल थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों ने उसको सर्दियों में ख़रीदा। सो स्मॉलर चेंज इन प्राइस and greater change in quantity demand. So in that case, in the luxurious good case, the elasticity is greater than 1. So
द थर्ड फॉर्म इज इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, दैट इज क्वाइट ऑपोजिट टू इट. अगर आपके पास चेंज इन प्राइस ग्रेटर हो और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कम हो तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है. यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं वीट की, ठीक है, गंदम. अब एक इंसान एक दिन में 3 रोटियां खाता है, यानी 3 टाइम वो खाना खाता है, 1 रोटी एक टाइम पे खाता है. तो अगर रोटी की कीमत 2 रुपीज़ है तो वो 3 रोटियां नॉर्मली खा रहा है. लेकिन वीट की कमी की वजह से रोटी की प्राइस खुदा न खास्ता चली जाती है 10 रुपीज़ पर रोटी. तो नाउ ही हैज़ टू स्पेंड 30 रुपीज़ ऑन 1 डे कंजम्पशन. अब ऐसा तो नहीं कि वो भूखा मर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो एक टाइम का खाना स्किप कर देगा. ठीक है, यानी देखें कीमत में चेंज आया, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. यहाँ पे 2 रुपीज़ एंड 3 ब्रेड्स. ओके, प्राइस हो गई 10, ग्रेटर चेंज इन प्राइसेस, लेकिन डिमांड में बिल्कुल मामूली सा चेंज आया. तो अगर आप इसको प्लॉट करें, सो प्राइस इज 2, 4, 6, 8 एंड 10. ठीक है, क्वांटिटी डिमांड है जनाब 2 एंड 4, 3 इसके दरमियान कहीं लाई करेगा. सो प्राइस 2 है तो डिमांड 3, ए पॉइंट. अब प्राइस 10 हो गई है तो डिमांड कितनी है 2. अब देखें हाउ स्टीपर इट इज़, बिल्कुल एक तिरछा कर, एक स्टीप, एक ढलवान की तरह जो है ये खत बनेगा. एंड दैट कर्व इज़ लेस इलास्टिक, इसकी लचक जो है वो बहुत कम है. सो व्हेन एवर देर इज़ अ ग्रेटर चेंज इन प्राइस, जब कीमत में ज़्यादा चेंज आता है, तलब में कम चेंज आता है, तो इस कंडीशन में इलास्टिसिटी जो है दैट इज़ लेस देन 1. अब हमने गंदम की एग्जांपल ली, तो गंदम जो है वो बुनियादी ज़रूरत की अशिया है, तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 किन अशिया की सूरत में होती है, बेसिक नीड गुड्स में. ठीक है, जो बुनियादी ज़रूरियात की अशिया होती हैं उनमें इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 होती है. ठीक है, जबकि जो लग्जरियस गुड है उनमें इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है. सो दैट्स ऑल अबाउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मेथड्स स्टडी करेंगे दैट हाउ वी मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किस चीज़ की इलास्टिसिटी या कौन सी चीज़ ज़्यादा इलास्टिक है, कौन सी लेस इलास्टिक है और कौन सी न्यूट्रल है, यानी इक्वल टू 1 है. So that's all about the basic concept of elasticity. I hope you understand well. Still you have any question, then please ask your question in the comment box. And if you understand the question, please like and share the comment. Thank you so much.